तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला वीडियो। तो आज के जो वीडियो है वो है आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ए बी। यानी हमें क्या होना चाहिए, ए बी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम में भी बोला है राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन में करना है, ऑपरेशन टेबल लिखना है। अब ऑपरेशन टेबल क्या होता है, देखिए वही ऑपरेशन ही होता है, लेकिन उसे क्या कर देना है, टेबल के रूप में बना देना है। अब टेबल के रूप में जब हम बनाते हैं इस तरह से हम कर देंगे। देखिए ऑपरेशन टेबल कैसे होगा, ये हमारा एक टेबल हो गया जिसमें हमें देखिए सेट जो रहेगा वो दोनों साइड रहता है। यहाँ पर यदि ऑपरेशन हो जाए, ये भी ऑपरेशन का सिंबल है, ठीक है। और इस साइड से तो सेट जो हमारा होगा वो पहले दोनों हो जाएगा। तो 1 2 3 4 देन 5। ये हो गया हमारा सेट। यही सेट दिया हुआ है। सेट क्या है, 1 2 3 4 5। जितना ऐसे हुआ वैसे ही इस साइड से भी वैसे कॉलम बाई 1 2 3 3 देन 4 देन ये हो गया 5। चलिए ठीक है, ये हो गया 5। अब इसे भरना है, हमें क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो टेबल कंप्लीट होगा। अब टेबल कंप्लीट होने के लिए हमें हिंट दिया है कि ए बी जो होना चाहिए, ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ए बी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाएगा, ये भी 1 है, ये हो गया ए। अब देखिएगा ए ऑपरेशन बी, ठीक, या फिर ए ऑपरेशन बी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए ऑपरेशन बी 1 1 में मिनिमम कौन है, दोनों बराबर है, तो 1 1 का 1। अब देखिए 1 2 में मिनिमम कौन है, 1 है कि 2, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सॉरी छोटा कौन है 1, फिर से 1 3 में छोटा 1। अब छोटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, ए बी क्या होना चाहिए, मिनिमम। 1 4 में छोटा 1 1 5 में छोटा 1। समझ में आया कैसे बना। अब 2 से देखते हैं। 2 1 में छोटा 1, 2 और 2 में छोटा, दोनों बराबर है, तो 2 और 3 में छोटा। 2 और 3 में कौन छोटा है, यहाँ 2 ऑपरेशन 3, तो 2 और 3 में कौन छोटा है, तो 2 3 में छोटा है 2 और 4 में 2 छोटा, 2 और 5 में अगेन 2 छोटा। अब 3 का देखिए, 3 ऑपरेशन 1, 3 ऑपरेशन 1, तो 3 1 में कौन छोटा है 1, 3 2 में 2, 3 3 बराबर हो गया। 3 4 में कौन छोटा है, 3 4 में 3, 3 5 में कौन छोटा है, फिर से 3। अब 4 1 में ये 4 है, 4 1 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, यहाँ पर 1। 4 2 कौन छोटा, 2, 4 3 3, 4 4। अब 4 5 में कौन छोटा है, अगेन 4 छोटा है। अब देखिए 5 1 में फिर से वही बात करेंगे, 1 छोटा है, यहाँ पर 2 छोटा हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 छोटे, यहाँ पर 5 छोटे। इस तरह से हमारा टेबल क्या हो गया, बन गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि ए ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू कितना है, तो एक ऑपरेशन या फिर 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 कितना है, वैल्यू 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू कितना गया, 2। कैसे निकल गया, पता चल गया। तो हमें क्या करना था, उतना नहीं करना था, हमें क्या करना था, बस इतना ही टेबल बनाकर छोड़ देना था, जो हमारा हो गया आंसर। छोटा क्यों लिया, देखिए किए क्या, पहले तो जो सेट था वो इस साइड से लिख दिए, और बाकी वाला जो था हमें भरना था, ठीक। तो मैंने क्या किया कि ये पहले का ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऐसे होता है, ए ऑपरेशन बी या फिर ए ऑपरेशन बी। तो ये पहले का दोनों का है, तो हम दोनों में देखना है कि मिनिमम क्या है, ए बी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों मिनिमम एक तो बराबर हो गया। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, इस खाना के लिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, तब दोनों में मिनिमम देखेंगे, दोनों में मिनिमम 1 और 2 में तो 1, तो हम 1 लिख दिए। 1 और 3 में मिनिमम 1, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1, फिर 2 से देखेंगे वही बात, तो 2 और 1 में मिनिमम। इस तरह से हम जो मिनिमम था
उसका कंपेयर करके ऑपरेशन में जो मिनिमम था वो इससे लिखकर हम कर दिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो बोल रहा है कि कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, यानी एक सेट दिया 1 2 3 4 5, इसमें हमें क्या करना है, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है उस हिसाब से हमें क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, ये जो टेबल दिया है उस हिसाब से, इस टेबल अपने कंडीशन के हिसाब से दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पुराने टेबल जो 3 नंबर बनाए वैसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये अपने कंडीशन से दिया था, हम अपने कंडीशन से बनाए थे, जो उसमें कंडीशन दिया था। ठीक है, तो ये टेबल जो दिया है वो बुक में है। ठीक, चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये टेबल है। टेबल शायद 1.2 है, 1.2 है, देख लीजिए। आप देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें करना है, कंप्यूट करना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 एंड 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। हमें क्या कंप्यूट मतलब क्या होता है, कंप्यूट मतलब एक परिकल्पना एक तरह से हो सकता है कि हमें क्या करना है, मतलब देखना है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम आंसर के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्या है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद इसका निकाल देंगे। अब इसका वैल्यू के लिए देखेंगे, पहले हम जानते हैं बोडोमैक्स के नियम से, पहले कोष्टक वाले को हल करते हैं। तो पहले कोष्टक 3, 2 ऑपरेशन 3 है, तो 2 ऑपरेशन 3, यानी देखिए पहले हम बताए थे इस साइड से इस साइड से भी ये ऑपरेशन भी ऐसे बताए थे ना, तो वो देखिए 2 ऑपरेशन 3। अब ये देखिए यहाँ से 2 ऑपरेशन ये 3, ये दोनों के बीच जो मिलाता है वो क्या मिला 1। तो 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू कितना हो गया 1। ऑपरेशन हमारे पास कितना बचा 4। अब देखेंगे 1 ऑपरेशन 4, तो 1 ऑपरेशन 4, 1 ऑपरेशन 4 का वैल्यू 1, यानी यहां से हमारा हो गया ये 1, एक तो आंसर हो गया। फिर दूसरा हम देखेंगे ये वाला 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, फिर से अगेन बोडोमैक्स, पहले कोष्टक, तो कोष्टक में क्या है 3 ऑपरेशन 4, तो पहले 2 ऑपरेशन तो हम 10 लिख देंगे 2, और इसके बाद ऑपरेशन अब कोष्टक को हल करेंगे। 3 ऑपरेशन 4, 3 ऑपरेशन 4, तो 3 के सामने आएंगे 4 वाला रो में 3 के सामने, यानी 1 नंबर, तो 2 ऑपरेशन 1 बचा। अब 2 ऑपरेशन 1 इसका देखेंगे, 2 ऑपरेशन 1, 2 ऑपरेशन 1 का वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसको इस ऑपरेशन कम्युनिकेटिव, हमें देखना है कि ऑपरेशन क्या है, कम्युनिकेटिव है कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑपरेशन कम्युनिकेटिव है कि नहीं है। ऑपरेशन कम्युनिकेटिव के लिए होना क्या चाहिए कि कहीं पर मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1 ऑपरेशन 2, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 2 ऑपरेशन 1 के। कम्युनिकेटिव यही जो कहते हैं, यही कम्युनिकेटिव वाला है, कम्युनिकेटिव ये करता है, ये ऑपरेशन भी, ये फिर कोई भी ले सकते हैं, 2 ऑपरेशन 3 ले लीजिए, 3 ऑपरेशन 4 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम 1 ऑपरेशन 2 लिए हैं, तो क्या होना चाहिए, उसको उल्टा भी होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 1 ऑपरेशन 2, 1 ऑपरेशन 2 वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, 2 ऑपरेशन 1, इसका वैल्यू कितना 1। हम लिख देंगे दिस इज कम्युनिकेटिव। ये देखिए, ये एक एग्जांपल मैं लिया था, ये पूरा क्वेश्चन में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर देखिए एक दूसरा भी लेकर बता देता हूँ। मान लीजिए हम लिए 3 ऑपरेशन ले लिए, कोई भी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 3 ऑपरेशन 4 लिए, इसके बाद जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए 4 ऑपरेशन 3। यदि ये दोनों बराबर होता है तो ये कम्युनिकेटिव का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ भी होना चाहिए। 3 ऑपरेशन 4, 3 ऑपरेशन 4 वैल्यू कितना 1। 4 ऑपरेशन 3, 4 ऑपरेशन 3 वैल्यू कितना 1 आ गया, दोनों बराबर 1 1। इसमें से कोई भी लेकर आप चेक कर सकते हैं। एक बना दीजिएगा वहां पर एग्जांपल के तौर पर, जिससे हम बनाए हैं एक, उस तरह से बना दीजिएगा तो काफी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा कम्युनिकेटिव हो गया। अब 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर इसी का, वो देखिए क्या कर रहा है, फिर वही कर रहे हैं, कंप्यूट करना है, फिर वही परिकलन करना है। इसका पहले लेते हैं 2 ऑपरेशन 3, देन उसके बाद ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। ये दोनों एक ही क्वेश्चन में, तो पहले हमें पता है क्या करेंगे, कोष्टक क्या करेंगे। तो कोष्टक क्या है 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 सामने आएंगे 2 के, तो 1, ये तो 1 हो गया।
ऑपरेशन का चिन्ह ऑपरेशन, फिर ये वाला कोष्टक 4 ऑपरेशन 5, 4 ऑपरेशन 5 यानी 4 के सामने 5 के रो में 1 यानी 1 ऑपरेशन 1 और 1 ऑपरेशन 1 कितना 1 ऑपरेशन 1 कितना 1 यानी इसका वैल्यू हो गया 1। तो एक ये आंसर, एक ये दोनों आंसर हो गया पहले का, और ये हो गया हमारा कि ये कम्युनिकेटिव है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो समाप्त हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है लेट ऑपरेशन with the binary operation on the set 1 2 3 4 5 defined by A operation B is equal to HCF of A and B. Is the operation same as the operation defined in the exercise 4 above? Justify your answer। बोल रहा है कि देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका टेबल जो दिया हुआ था वो क्या, ये क्वेश्चन जो होगा जैसे हम ऑपरेशन निकालेंगे ए ऑपरेशन बी, डैश क्यों दिया है क्योंकि पहले से ऑपरेशन दे दिया है, ठीक। तो वो क्या होना चाहिए HCF ऑफ ए एंड बी, यानी इससे जो टेबल बनेगा क्या उसके बराबर मतलब उसी के सेम होगा, क्या उसी के सेम होगा, सेम एज होगा उसी के, किसके, जो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये टेबल था, क्या इससे जो टेबल बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के टेबल का सेम होगा? हमें क्या करना है, उसे जस्टिफाई करना है, को जांच करना है कि सेम होगा कि नहीं होगा। तो हमारे जो इससे टेबल बनेगा ए ऑपरेशन बी, वो क्या होना चाहिए HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्या होना चाहिए HCF होना चाहिए। तो हम टेबल बनाकर देख लेते हैं। ए डैश यहां से 1 2 3 4 5 यहां तो पता था, और फिर इधर से होता था 1 2 3 4 then 5। टेबल बना के चेक कर लेंगे क्या होता है, अगर सेम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब इधर से हो गया ये और ये मिल गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इस साइड से हमें क्या चलता था ए, और इस साइड से हमारा बी चलेगा, नीचे से ऊपर से बी। तो ए ऑपरेशन बी क्या होना चाहिए HCF ऑफ ए बी, ठीक है। ये टेबल भूल जाएगा, अभी हम कंपेयर करेंगे अंतिम में, ठीक है। इसे मान लीजिए कि है ही नहीं, वहां पर लिखना पड़ता है इसलिए पहले ही लिख दिया हूं, ठीक। अब देखते हैं E1 ऑपरेशन 1 क्या होना चाहिए HCF ऑफ ए बी, यानी ए और बी का HCF। तो 1 का HCF क्या होता है, 1 का HCF होता है 1 2 का HCF कैसे निकलते हैं, प्राइम फैक्टर से। 2 का प्राइम फैक्टर 2 1 है, 2 गुने 1 का प्राइम फैक्टर 1 यानी 1 गुने 1 यानी क्या मिला 1। तो HCF कैसे निकलता है आपको पता होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो 1 और 2 का HCF 1 और 3 का HCF 1 और 4 का HCF 1 और 5 का HCF 1। HCF क्या होता है, जो दोनों का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसका जैसे इसका और इसका HCF पूछ रहे हैं, तो दोनों का प्राइम फैक्टर निकालने पर जो एक दूसरे में कॉमन होता है वो हमारा क्या हो जाता है HCF होता है। जैसे हम निकाले 1 तो 1 का तो 1 ही होगा, और 5 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 कुछ प्राइम नंबर है, तो 1 को हम 1 लिखेंगे, अब 5 को क्या लिख देंगे 5 into 1। तो 1 और 5 into 1 में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो 1 और 5 का जो HCF हो गया क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह से निकलता है HCF, ठीक है। अब देखिए 2 में देखेंगे तो 2 1 का HCF V1, 2 का HCF 2। अब देखिए 2 का HCF, तो 2 का तो 1 हो गया, 2 गुने 1 और 2 गुने फिर दूसरा 2 का 2 गुने 1, तो ये एक कॉमन ये एक कॉमन, यानी 2 गुने 1 इसका हो गया, यानी 2 हो गया इसका HCF। HCF कैसे निकलता है कॉमन करके, प्राइम फैक्टर कीजिए उसके बाद कॉमन कर दीजिए, ठीक। एलसीएम पढ़े हैं ना, एलसीएम से ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ठीक, पढ़े होंगे। तो 2 का हो गया 2, अब 2 3 का 1, 2 4 का भी 2। अब 4 को हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 2, और 2 को क्या प्राइम फैक्टर में लिखेंगे 2 2 1 2 कॉमन हो गया, तो 2 और 4 का HCF कितना हो गया 2, क्योंकि एक ही 2 कॉमन हुआ, ठीक। अब 2 और 5 का HCF 1, 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 और 4 का 1, 3 और 5 का भी 1,
4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1। एचसीएफ निकाल रहे हैं। 1 और 5 का एचसीएफ 1, 5 और 2 का एचसीएफ 1, 5 और 3 का एचसीएफ 1, 5 और 4 का एचसीएफ 1 और 5 और 5 का एचसीएफ 1। इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन था उसके हिसाब से टेबल आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल है। अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो जस्टिफाई कर लेते हैं। ये हमारा ऑपरेशन बार ये ऑपरेशन हो गया, तो जस्टिफाई कर लेते हैं। तो पहला लाइन हम, ये तो दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों 5 तक है। अब इससे चेक करेंगे तो इस लाइन में पूरा 1 1, इस लाइन में पूरा 1 1, 2 1 2 1 2 1, 2 1 2 1 2 1, दूसरा लाइन भी कंप्लीट। 3 1 1 3 1 1, 3 1 1 3 1 1, ठीक, तीसरा लाइन भी सही है। 4 1 4 1 2 1 2 1 4 1, 4 1 2 1 4 1, ठीक है। 5 1 1 1 1 5, 5 1 1 1 1, और यहाँ पर अच्छा 5 5 का फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 5 में होगा, 5 5 क्या है 5। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो है ये जो 5 नंबर का है ये किसके बराबर है, ऑपरेशन के बराबर है। यानी ऑपरेशन का जो डैश है वो किसके बराबर है, ऑपरेशन के बराबर है। ये हम जस्टिफाई कर दिया, हमें ये ही करना था। सेम एज क्या है, ऑपरेशन के बराबर है। इस तरह से हम बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। तुम्हें तो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।